इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्रीलंका के संविधान की विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीलंका का संविधान श्रीलंका देश का सर्वोच्च कानून है। वर्तमान संविधान को 1978 में अपनाया गया था, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। पहली विशेषता है लोकतांत्रिक गणराज्य। श्रीलंका एक संप्रभु, स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, समाजवादी गणराज्य है। यहाँ सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। गणराज्य का अर्थ है श्रीलंका में वंशानुगत शासक नहीं होते, बल्कि राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। श्रीलंका में संप्रभुता जनता में निहित है। तो ये हो गई हमारे संविधान की पहली विशेषता। तो श्रीलंका क्या है? एक संप्रभु, स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और समाजवादी गणराज्य है। गणराज्य का मतलब होता है जहाँ पर वंशानुगत पदों की समाप्ति हो गई हो और जनता का प्रत्येक प्रतिनिधि जनता द्वारा चुना जाए, वंशानुगत आधार पर पद ग्रहण न करे। दूसरी विशेषता है एकात्मक शासन प्रणाली। श्रीलंका में एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। एकात्मक का मतलब पूरे देश के लिए केवल एक ही सरकार शासन करे। श्रीलंका में सभी प्रशासनिक और विधायी शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार यानी कि केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं। पूरे देश के लिए संसद ही कानून बनाती है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को किसी प्रांतीय सरकार द्वारा नहीं बदला जा सकता। तो ये हो गई दूसरी विशेषताएं। जो ये विशेषताएं हैं ये पहले किसी न किसी देश के संविधान में हमने पढ़ी हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तीसरी विशेषता है कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली। श्रीलंका में कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली पाई जाती है। राष्ट्रपति राष्ट्र तथा सरकार दोनों का प्रमुख होता है। जो भारत है उसमें संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है और संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वो केवल राष्ट्र का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख होता है, जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। लेकिन श्रीलंका में राज्य का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है। उसे प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, यानी कि श्रीलंका का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए वह सरकार का प्रमुख भी होता है। उसके पास महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्तियां हैं। उसे मंत्रिमंडल नियुक्त करने, संसद भंग करने की शक्तियां प्राप्त हैं। श्रीलंका की शासन प्रणाली को सामान्यतः अर्ध अध्यक्षीय या अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली के अधिक नज़दीक है। तो श्रीलंका को कभी कभी हम अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी कहते हैं, लेकिन जो अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें राष्ट्रपति भी वास्तविक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री भी वास्तविक प्रमुख होता है। लेकिन श्रीलंका में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं हैं, इसलिए हम श्रीलंका को अर्ध अध्यक्षीय या अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली नहीं कह सकते हैं, बल्कि एक कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही कार्यकारी है, उसके पास ही कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ पाई जाती हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास कार्यपालिका संबंधी कार्य नहीं होते हैं या शक्तियाँ नहीं होती हैं। अब देखते हैं चौथी विशेषता, संसदात्मक प्रणाली। श्रीलंका की संसद एक सदनीय है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
तो श्रीलंका में कुछ हद तक संसदीय शासन व्यवस्था भी पाई जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो श्रीलंका में भी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां तो राष्ट्रपति के पास होती हैं और राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इसलिए श्रीलंका में संसदीय शासन प्रणाली की बजाय कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली पाई जाती है, लेकिन कुछ मात्रा में संसदीय व्यवस्था भी पाई जाती है। पांचवी विशेषता है आधिकारिक भाषाएं। श्रीलंका के संविधान में सिंहली और तमिल को आधिकारिक भाषाएं माना गया है, जबकि अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखते हैं छठी विशेषता, मूल अधिकारों की गारंटी। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। श्रीलंका के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। यदि नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी जा सकती है। यहाँ पर अब कुछ जो मूल अधिकारों के नाम लिखे हैं, जैसे जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो ये हो गई छठी विशेषता, मूल अधिकार। सातवीं है धर्म और संस्कृति। श्रीलंका के संविधान में बौद्ध धर्म को विशेष स्थान दिया गया है, लेकिन अन्य धर्मों को भी मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब देखते हैं आठवीं विशेषता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। श्रीलंका में न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य संविधान की रक्षा करना, व्याख्या करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त है। तो जो श्रीलंका का सर्वोच्च न्यायालय है वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष रूप से रहकर के कार्य कर सकता है और उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, इसकी परिभाषा आप कमेंट करके बताना। देखते हैं आपको पता है या नहीं पता है। संविधान की नौवीं विशेषता है प्रांतीय परिषद प्रणाली। श्रीलंका एकात्मक राज्य है, लेकिन इसमें प्रांतीय परिषद प्रणाली भी मौजूद है। इसका उद्देश्य तमिल अलगाववादी आंदोलन को शांत करना और क्षेत्रीय प्रशासन को विकेंद्रीकृत करना है। तो श्रीलंका में वैसे तो एकात्मक शासन व्यवस्था है, यानी कि शासन करने की संपूर्ण शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित हैं, लेकिन प्रांतों को भी कुछ मात्रा में स्वायत्तता प्रदान की गई है। वे अपना शासन स्थानीय स्तर पर स्वयं चला सकते हैं। यह प्रणाली 1987 में 13वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई। इसके तहत श्रीलंका को 9 प्रांतों में विभाजित किया गया और प्रत्येक प्रांत में एक प्रांतीय परिषद बनाई गई। यह स्थानीय प्रशासन को देखती है। इस परिषद के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्येक परिषद में एक मुख्यमंत्री तथा एक गवर्नर होता है। गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि अंतिम रूप से इन प्रांतीय परिषदों पर भी केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, क्योंकि गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो ये हो गई प्रांतीय परिषद प्रणाली। तो श्रीलंका में प्रांतीय परिषद प्रणाली को जो प्रांत हैं या जो स्थानीय क्षेत्र हैं उनको स्वायत्तता प्रदान करने के लिए की गई है, ताकि वहाँ की जो
विभिन्न प्रजातियां हैं या विभिन्न धर्म हैं उनमें असंतोष न फैले और वो संतुष्ट रहें। 10वीं विशेषता है आपातकालीन प्रावधान। श्रीलंका में राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति भी प्राप्त है। राष्ट्रपति एक विशेष आदेश जारी करके आपातकाल लागू कर सकता है। आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति संसद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश सामान्य कानूनों से ऊपर होता है। तो ये हो गई हमारी मोटी मोटी श्रीलंका के संविधान की विशेषताएं। इसके अलावा और भी बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि आपका कल पेपर है इसलिए जल्दबाजी में इतनी ही विशेषताएं लिख पाया। तो अगर इतनी विशेषताएं भी आप कर लेते हो तो आपका काम एग्ज़ाम के लिए बन जाएगा।